समन्वित और आवश्यक होने पर हथियारबंद क्रांति अनिवार्य है। इसलिए हम देशवासियों को चेतावनी, संगठित प्रेरणा और क्रियाशील मार्गदर्शन देने के लिए यह घोषणा पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस कंटेंट में जो पूरे दुनिया में बातें चल रही थी, उससे भगत सिंह और उनके साथी रेट थे और उसको अपने घोषणा पत्र में, अपने लक्ष्य में रख रहे थे। और इसमें एक चीज और समझने की है कि रूसी समाजवादी क्रांति का एक पक्ष तो था समाजवादी सामाजिकरण साधनों का, समाज के नियंत्रण में हो, निजी संपत्ति नहीं, और दूसरा पक्ष था उसका राष्ट्रीयता की आजादी। तो खुद जार के अधीन जितनी राष्ट्रीयता थे उसे भी ये लोग सत्ता में आने के बाद अलग ये आजाद कर दिए थे, जिसमें फिनलैंड अपने को अलग कर लिया और बाकी देश से आजाद होने के बाद फिर सोवियत संघ के रूप में अपने को पुनर्गठित किया। तो ये चीज, और पूरी दुनिया में रूस की क्रांति के बाद जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही साम्राज्यवाद से अपने को आजाद करने का, उसका पूरे तहे दिल से, पूरी मजबूती के साथ सोवियत संघ ने लेनिन के नेतृत्व में ये समर्थन किया और सहयोग। तो उसका भी एक भगत सिंह के ऊपर स्पष्ट था कि भाई साम्राज्यवाद से अलग तो होंगे, आजाद तो हो जाएंगे, लेकिन आजाद होने के बाद क्या बनाएंगे। उसमें एक उनका बहुत ही फेमस ये है कि हमें तो आज़ादी सिर्फ गोरे अंग्रेजों से नहीं चाहिए, और हम ये नहीं चाहते कि काले अंग्रेज आकर के यहाँ बैठ जाए। चाहते हैं कि आज़ादी का मतलब मेरे लिए तो ये है कि दिल्ली के तख्त पर बैठे शासक का बेटा जितना सीना ताज के चलता है, उतना ही आम मजदूर किसान का बेटा भी चलता। तो ये एक बराबरी का, जनतांत्रिक और बराबरी हर मामले में ये कंटेंट नौजवानों के दिमाग में हमेशा से दौड़ा। तो इसमें अपने संघीय गणराज्य बनाने की बात वो करते हैं, सर्वाधिक सार्वभौमिक मताधिकार की बात करते हैं कि सभी कृषक नागरिकों को बराबर में वोट देने का अधिकार होगा। और तीसरा लाइन इसका आता है शोषण विरुद्ध सिद्धांत, विरोधी सिद्धांत, किसी भी प्रकार के मानव शोषण और वर्ग अनुपात को समाप्त किया जाए। उत्पादन के ऐसे साधन जो शोषण को जन्म देते हैं उन्हें सामूहिक राज्य स्वामित्व में। तो जो समाजवाद के कंटेंट के रूप में आसपास हो रही थी या चर्चा थी, या जो अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक और विचारकों से पढ़कर को ले रहे थे, उसको अपने कार्यक्रम में वो रख रहे थे। इसी ढंग से आर्थिक नीति में एक बड़ा महत्वपूर्ण था कि उन्होंने भूमि और कृषि में साफ ऐलान किया कि बड़े जमींदारों और भूमि केंद्रित स्वामित्व की समाप्ति, भूमिहीन तथा कृषक संबंधी समस्याओं का निवारण, भूमि का वितरण उन किसानों को किया जाएगा जो उसे स्वयं जोतते और उपयोग करते हैं, और सहकारी कृषि और छोटे छोटे कृषक ग्रुपों का सबक, कोऑपरेटिव मूवमेंट, किसान अगर मिल करके खेती करते हैं तो उनको आर्थिक और मशीनरी और दूसरे नॉलेज की चीज़ों से सहयोग किया जाएगा। और जो सबसे क्रांतिकारी नारा था कि जो जमीन को जोते बोए वो उसका मालिक, माने आप फसल को अगर उगाते हैं समाज के लिए, अपने लिए, तभी आप उसके मालिक होंगे। दूसरे से के शोषण का माध्यम बनाने के लिए आप नहीं होंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चंपारण का किसान आंदोलन उसके पहले हो चुका था, बारदोली का किसान आंदोलन चल रहा था, और इन सबों में जमींदारों के द्वारा, मालिकों के द्वारा किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। तो प्रत्यक्षतः वो देख रहे थे कि किसानों को किस तरह से जमींदार जो है, भूस्वामी है, वो शोषण करते हैं। और यह भी देख रहे थे कि जिन देशों में क्रांति हुई या जहाँ क्रांतिकारी संघर्ष चल रहे हैं, वहाँ भूमि के मसले पर किसान को आज़ादी और भूमि को दिया जा